हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्लांट एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोलॉजी का जो पेपर, बॉटनी का जो भाई आपका पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। भाई अपने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। 31 तारीख से पहले सभी बच्चे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अपन जो 31,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको पूरा कर लेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इतने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो 31,000 सब्सक्राइबर तक तो अपन बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। अब काफी बच्चों का सवाल आता है, सर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओगे, इनके आपको नोट्स कहां पर मिलेंगे? तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, ऊपर की तरफ जो हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में फाइल वाले सेक्शन में जाना है। जाने के बाद में आपको यहाँ पर कोने में जाकर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? बोटनी, BOTANY, बोटनी सर्च करोगे, बोटनी BSc 5th सेमेस्टर के नाम से PDF देखने को मिल जाएगी। जाना और जाकर आपके सामने भाई सर्च कर लेना। देखो ये रहा प्लांट एनाटॉमी एंड इकोलॉजी, सब कुछ पढ़ा रखा है इसमें मैंने। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और इंग्लिश मीडियम के पर्सन, तो सब कुछ है इसमें। बस जाओ और जाकर बस आपको तो रिवीजन करने की जरूरत। चलिए भाई शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। पहली यूनिट का जो इंपॉर्टेंट पर्सन है प्लांट एनाटॉमी से। कौन से चैप्टर से? प्लांट एनाटॉमी से पर्सन है। एक्सप्लेन द मेरिस्टीम्स एंड डिस्क्राइब द ट्यूनिशिया कॉर्पस थ्योरी एंड द क्वेसेंट सेंटर थ्योरी। क्या बताना आपको? मेरिस्टेम की व्याख्या कीजिए तथा ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत एवं क्वाइसेट सेंटर सिद्धांत की वर्णन कीजिए। क्या बताना आपको? मेरिस्टेम की व्याख्या करनी है तथा ट्यूनिका कॉर्पस जो सिद्धांत है उसके बारे में बताना है, और क्वाइसेट सेंटर सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई आपके सामने। मेरिस्टेम की व्याख्या करनी है, ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत के बारे में व्याख्या करनी है तथा क्वाइसेट सेंटर सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में वर्णन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छे से पर्सन को करके चले जाना। अगले वाले पर्सन की बात करें, डिस्क्राइब द प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट्स स्टेम एंड लीफ। किस किस को एक्सप्लेन करना है? द्विबीजपत्री, जड़, तना व पत्ती के बारे में आपको क्या करना है? पत्ती की प्राथमिक व आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। द्विबीजपत्री जड़ होती है, उसका जो तना होता है और पत्ती होती है, उसकी प्राथमिक जो आंतरिक संरचना क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अगले वाला पर्सन है, एक्सप्लेन द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम एंड रूट विद रेफरेंस टू द कैम्बियम एंड पेरिडियम। क्या बताना है? कैम्बियम एंड पेरिड्रम के संदर्भ में द्विबीजपत्री के तने व जड़ के जो द्वितीयक सिद्धांत को समझाना है। क्या बताना है? कैम्बियम व पेरिडियम के संदर्भ में द्विबीजपत्री के जो तने और जो जड़ होते हैं उसमें कोई द्वितीयक वृद्धि को बताना है कि कैसे कैम्बियम और पेरिडियम के संदर्भ में उनका जो द्विबीजपत्री तने और जड़ में कैसे वृद्धि देखने को मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अगले वाला पर्सन आपका एम्ब्रियोलॉजी एंड आइग्नोस्पर्म्स। क्या होता है एम्ब्रियोलॉजी और आपने एग्नियोस्पर्म्स के बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड एक्सप्लेन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइटेट। आपको क्या बताना है? स्ट्रक्चर बताना है एंथर का और एक्सप्लेन करना है माइक्रो जो स्पोरोजेनियस क्या होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइटा। प्रागेकोस की संरचना के बारे में बताते हुए सूक्ष्म बीजाणु जनन एवं नर युग्मन के जो विकास के बारे में आपको बताना है। तो कैसे प्राग कोष होती है उसको संरचना को बताना है, और सूक्ष्म बीजाणु जनन एवं नर युग्मन के विकास के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अगले वाले पर्सन की तरफ आगे बढ़े, एक्सप्लेन द मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइटा। क्या बताना है? बीजार्थ जनन तथा मादा युग्मन का भ्रूण कोष के विकास में व्याख्या कीजिए। किसके बारे में? विकास के बारे में बताना है। बीजार्थ जनन तथा मादा जो युग्मन का जो भ्रूण कोष होता है उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अगले वाला पर्सन है, एक्सप्लेन द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। आवर्ती बीजों में द्विगुण निषेचन को समझाइए तथा इसके महत्व के बारे में बताइए। तो जो आवर्त बीज होते हैं ना, उनका द्विगुण निषेचन कैसे होता है उसके बारे में समझाना है तथा उसके महत्व के बारे में आपको बताना है।
यूनिट थर्ड है जिसमें इकोलॉजिकल बेसिक इकोसिस्टम एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? डिफाइन द इकोलॉजी एंड डिस्कस द मेजर एबायोटिक एंड द बायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लांट लाइक। पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा पौधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख अजैविक तथा जैविक कारकों को वर्णन कीजिए। क्या वर्णन करना है? परिस्थिति को परिभाषित करना है तथा पौधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख अजैविक और जैविक कारकों को बताना है। क्या प्रमुख ऐसे कारक होते हैं, जैविक व अजैविक कारक कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन्स, फूड वेव्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल व पारिस्थितिक पिरामिड के द्वारा ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होती है उसकी संरचना कैसी होती है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल व पारिस्थितिक पिरामिड के द्वारा ऊर्जा प्रवाह कैसी होती है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला वाला प्रश्न है एक्सप्लेन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ मॉडल्स विद रेफरेंस टू द एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल ग्रोथ। घातीय व लॉजिस्टिक आपके सामने वृद्धि के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि मॉडलों की बताइए। क्या होता है आपके सामने घातीय और लॉजिस्टिक वृद्धि के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि मॉडल कैसे काम करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिटी एंड द कंजर्वेशन इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है एक्सप्लेन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेटिफिकेशन एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। समुदाय संरचना क्या होती है, सतहीकरण क्या होता है और पारिस्थितिक अनुक्रमण को समझाइए। किस किस को समझाना है? सामुदायिक संरचना को बताना है, सतहीकरण को समझाना है और आपके सामने पारिस्थितिक अनुक्रमण को समझाना है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। डिस्कस द प्लांट इंटरेक्शन। जो प्लांट जो पौधे होते हैं उनका इंटरेक्शन कैसे होता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश के बारे में आपको बताना है। पादप अंतः क्रियाओं की चर्चा कीजिए तथा पारिस्थितिक नीश की आपके सामने अवधारणा के बारे में बताइए। लास्ट वाला प्रश्न है डिस्कस द बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेट्स एंड द कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द राजस्थान। जैव विविधता, उसके खतरे एवं संरक्षण रणनीतियों की चर्चा करते हुए राजस्थान के विशेष संदर्भ के बारे में बताना है। चलो बच्चों, तो ये था प्लांट एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और इकोलॉजी के प्रश्न। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।